दबेगा, तितली छाप जहाँ रहेगा, बटन कहाँ दबेगा, तितली छाप जहाँ रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी अब जो है अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। प्रथम चरण का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है। द्वितीय चरण का मतदान 28 दिसंबर को है और 30 तारीख को परिणाम आएंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गया जिला में डोभी नगर पंचायत क्षेत्र है और यहाँ पे प्रथम बार चुनाव हो रहा है नगर पंचायत का। इससे पूर्व यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था था। तो अब यहाँ के जो उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं विजय कुमार जी हैं, इनसे जानते हैं कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का क्या डिमांड है, शिकायत क्या है और जनता आपको वोट क्यों करे, आपका मैनिफेस्टो क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ इस नगर पंचायत को मॉडर्न, ऐतिहासिक, आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो विजय जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, ये बताइए कि जब आप उपाध्यक्ष पद को लेकर के फाइट कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का क्या कुछ शिकायत और डिमांड है? लोगों में सबसे पहले भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ी शिकायत है जी। कि कोई भी काम के बदले पैसा वसूला जाता है, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो, हर एक जगह पर काम के बदले पैसा का डिमांड किया जाता है। तो मैं अपने सारे मतदाताओं से यही अपील किया हूँ कि अगर आप मुझे इस योग्य बनाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले समय में आपको भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाऊंगा। काम के बदले आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा और जो भी पदाधिकारी पैसे के डिमांड करेंगे मैं उन पर कड़ी कार्रवाई करूँगा। अच्छा, लोगों का डिमांड क्या है? लोगों का डिमांड है कि जो अधूरा काम है उसको पूरा करवाइए, स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास कीजिए। हम लोग जाते हैं स्वास्थ्य केंद्र में तो कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती है, कुछ दे दिया जाता है और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि यहाँ पे दवा नहीं है। तो सारे चीज़ों से हम लोग मुक्ति दिलाएंगे, मुक्ति दिलाने का काम करें। जी। अच्छा, ये बताइए कि जब मैं लोगों से जनसंपर्क कर रहा था, कई लोगों से मैंने मिला, जैसे कंजारिया है, क्या क्या सो जो है आप लोग के क्षेत्र कंजियार है, और कई जगह हम लोगों ने गया जा करके लोगों से मैंने फीडबैक लिया। करीब सुबह 8 बजे से हम लोग घूम रहे हैं जी। तो खासकर महिलाओं की बातें हैं। उनका कहना है कि देखिए, पहले पंचायती राज व्यवस्था था, अब नगर पंचायत क्षेत्र हो गया है। तो मार्केटिंग के लिए जब हम लोग बाजार जाते हैं तो सम्मान और सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसको कैसे देखते हैं और कैसे पूरा करेंगे? मैं सम्मान का मतलब समझ गए ना? हम लोग का शुरू से मैनिफेस्टो रहा है और हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में काम करने का प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बेहतर हूँ, लेकिन सबसे बेहतर करने का प्रयास करता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट करूँ और आपके मुंह से आवाज़ निकले कि नहीं विजय सबसे बेस्ट हैं। किसी की बच्ची का शादी ब्याह हो, मैं वहाँ जाता हूँ, मदद करने का प्रयास करता हूँ। बच्ची की शादी है, 10,000 20,000 जिस योग्य जितना मैं सक्षम हूँ उस तरह का मदद करता हूँ। बूढ़ा बुजुर्ग को सम्मान देने का काम करता हूँ और जहाँ हमारी मदद चाहिए मैं 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ। अगर 12 बजे रात में कोई जाकर कह दे कि मुझे आपका ज़रूरत है, मुझे आपसे हेल्प चाहिए, तो मैं हर वक्त मतलब उनके साथ खड़ा रहता हूँ। अच्छा, कई फुटपाथी दुकानदारों से मैंने बातचीत किया, वो भी एक उम्मीद की किरण से, जितने भी युवा, खासकर युवा की बात कहें, उम्मीदवारों की ओर देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बेहतर उम्मीदवार आएंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद को लेकर के, तो जिस तरह से फुटपाथी दुकानदार हैं, उन लोगों का कहना है कि हम लोग का स्थायी नहीं है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, तो हमारे लिए एक वेंडर जोन होना चाहिए। मैं रांची गया था और वहाँ का जो मॉडल देखा मैं बहुत प्रसन्न हुआ। देखा कि जितने भी फुटपाथी दुकान थे, सारे फुटपाथी दुकानों को करीब 500 दुकान, एक भवन बनाया गया और उसमें हर एक आदमी को लाइसेंस दिया गया और लाइसेंस देकर मात्र 500 रुपये में उनको रूम दिया गया। और ये कितना बड़ा मॉडल है कि मैं चाहता हूँ कि वो मॉडल यहाँ हमारे पास डोभी में आवे, बिहार में आए। मतलब रांची का जो फुटपाथी दुकानदारों का जो मॉडल है जी, वो डोभी में आना चाहिए। जी, मैं लागू करने का प्रयास करूँगा, जितना सक्षम होगा, जहाँ लिख के देना होगा मैं प्रयास करूँगा। मैं युवा राजद का प्रखंड अध्यक्ष हूँ
मैं अपने सरकार से अपील करूंगा कि इस तरह का मॉडल बिहार में आए, डोभी में आए। डोभी में जी। अच्छा, युवा वर्ग से भी मैंने बातचीत किया, उनका कहना है कि शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं कैसे कैसे, लेकिन हमारे अंदर जो प्रतिभा होती है खेल कूद को लेकर भी, तो वो चाहते हैं कि भाई हमारी प्रतिभा को भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं दिखाने का काम करें। मतलब कहने का मतलब है कि उन लोगों को खेल मैदान चाहिए। मैं खुद एक स्पोर्टमैन हूँ जी। और मैं फुटबॉल और क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, और इस एरिया में मुझे जानते हैं कि कितना अच्छा क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। लेकिन बात रह गया सपोर्ट का, तो मुझसे अभी फील्ड, हम लोग का फील्ड में काम लगा हुआ था, हम लोग ने 10 फीट और फील्ड को बढ़वाने का काम किया। कंजियार प्ले ग्राउंड जो है वहाँ हर एक वर्ष रमाशीष क्रिकेट मेमोरियल क्रिकेट का उद्घाटन हम लोग करते हैं। इस बार 25 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन चुनाव के वजह से इसको 5 जनवरी को हम लोगों ने कर दिया है, क्योंकि वहाँ का जो कार्यकर्ता मैं खुद हूँ और स्पोर्ट को मैं बढ़ावा देता हूँ, और सभी लोगों से कहता हूँ कि आप लोग स्पोर्ट को बढ़ावा दीजिए। आने वाले वक्त में हमारे भी गांव से, हमारा भी प्रखंड से, हमारा अनुमंडल से लोग जाएंगे और इंटरनेशनल में खेलेंगे, खेलने का काम करेंगे। जी। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं? मैं सारे मतदाताओं से यही अपील करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह तितली छाप है, और आप सब जितना दुलार देने का काम किए हैं, प्यार देने का काम किए हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ खड़े हैं इस चुनाव में। और क्रमांक संख्या 7 पर तितली छाप है। सारे मतदाताओं आप लोग एक होकर, एकजुट होकर हमें सपोर्ट करें, और आने वाले वक्त में मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ढाल बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं विजय कुमार जी, युवा हैं, स्पोर्ट्समैन हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। अगर जनता, आप जनार्दन हैं, अगर इनको एक मौका देते हैं तो निश्चित तौर से जो डेवलपमेंट, विकास का जो काम है तेज़ी रफ्तार से होगा, क्योंकि सरकार इनकी है, तो निश्चित तौर से विकास भी रफ्तार से होगा। तो पिछले 5 सालों में हम लोगों ने करीब करीब 10 रोड बनवाने का काम किया हूँ मनरेगा से। मैं प्रखंड अध्यक्ष के नाते जितना हमसे सक्षम हुआ, पशु शेड, गली नली, सारे चीज़ बनवाने का काम किया हूँ, और आगे भी आशा करते हैं, भरोसा दिलवाते हैं आप लोगों को कि हमसे ज़्यादा आपको कोई काम नहीं करेगा, सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम करेंगे, और आने वाला वक्त में ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि लोग मुझे देखते ही पहचान जाएंगे और कहेंगे कि नहीं भाई, इनको वोट करना चाहिए। तो अब चलते हैं दूसरे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र में, और वहाँ के जो बेहतर उम्मीदवार हैं, युवा उम्मीदवार हैं, जो काम करने वाले हैं, विकास करने वाले हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो, तमाम मुद्दों पर उनसे भी बातचीत होगी। अपना वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।